रांजण गावाला गावाला महागणपती नांदला, रांजण गावाला गावाला महागणपती नांदला, चला पहाटे पहाटे देव केव्हाचा जागला। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों देखिए, मैंने इस तरीके से अपने गणपति भगवान के स्वागत में एक छोटी सी चौकी सजाई है और जिसे कहते हैं पंडाल बनाया है छोटा सा। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने घर पर ही गणपति तैयार किए हैं। इको फ्रेंडली गणपति हैं, वो मिट्टी के हैं, उन्हें मैं गमले में ही विसर्जित कर दूँगी। और जब मैं इन्हें विसर्जित करूँगी तो मैंने इस प्रतिमा के अंदर कुछ बीज भी डाले हैं ताकि उसमें से एक सुंदर सा फूल का पौधा निकल कर के आएगा। तो देखिए, इस मंडप में मैं इन्हें विराजमान कर दूंगी। इसके बाद हम तैयारी करेंगे इनकी पूजा की। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी सामग्रियाँ पहले से ही रख ली हैं, कलश स्थापना कर ली है, फूल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं, फल चढ़ा दिए हैं, साइड में रख दिए हैं। इन्हें अर्पित मैं बाद में करूँगी। इस तरीके से आप जब भी पूजा करें तो अपनी सारी सामग्रियाँ आसपास ही रख लें, बार बार आपको उठना ना पड़े। अब यहाँ पर आप चाहें तो अखंड ज्योत जला भी सकते हैं, नहीं तो नहीं। वैसे कहते हैं कि 10 दिन के लिए अखंड ज्योत अवश्य रूप से जलानी चाहिए, लेकिन जो लोग वर्किंग हैं उनके सामने समस्या आ जाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अगर वो घर को बंद करके जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम दीप करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गणपति की स्थापना नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते। तो ईश्वर को सब पता है कि आप किस लिए बाहर जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है मुझे। तो आपको ये मेरे गणपति का पंडाल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के दिन, चतुर्थी के दिन, गणपति भगवान का जन्म हुआ था। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है पुराण में, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से सारे पंडाल में हम सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में गणपति पधारे हैं। और देखिए, साथ में मूषक राज भी हैं। और इधर मैंने ये रिद्धि सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके बनाई है और इधर सिद्धि है। इन दोनों को भी इनके साथ स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने ये सारी तैयारियां कर ली हैं बहुत ही अच्छे से। और इसके बाद हम इनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले पूजा में जो भी होता है वो होता है शुद्धिकरण। दूर्वा लेकर के, यहाँ पर आप कुशा घास भी ले सकते हैं, तो जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल पाए। और जैसे पूजा है उसमें कोई ऐसा ज़रूरी कोई नियम नहीं होता है कि आपको सारी चीज़ें ही ज़रूर चाहिए होती हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो सच्चे हृदय से उसी से आप पूजन करें, ईश्वर ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो देखिए, मैं ये जोत जला दूंगी और आप इसे घी की या जैसे भी आप जलाना चाहें, तिल के तेल की जला सकते हैं। वैसे देसी, शुद्ध देसी घी की ज़्यादा शुभ मानी जाती है, अगर गाय का देसी घी हो तो मैंने इनको माला भी चढ़ा दी गणपति भगवान को। और सारा जो ये है, ये सारा सेटअप मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, फूल वगैरह आज ही लगाए हैं। और इसमें देखिए, मैं आपको कुछ सामग्री दिखा देना चाहती हूँ कि क्या क्या इसमें मैं और सामग्रियाँ लगेंगी। ये एक जनेऊ है, कुछ पुष्प हैं और ये मैंने एक माला बनाई है। ये मैंने 3-3 दूर्वा एक साथ बांध करके 7 गांठें लगाई हैं। तो ये 21 दूर्वा की माला अर्पित करूँगी गणपति भगवान को। कलावे के अंदर बांधा है इसको। और एक पान है, पान के साथ सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब अर्पित करेंगे। और देखिए, तिलक करने के लिए यूज़ करेंगे हम ये रोली, चंदन, हल्दी और अक्षत। तो गणपति भगवान को तिलक कर देते हैं। पूजा की सामान्य विधि वही होती है ज़्यादातर। सबसे पहले स्नान शुद्धिकरण किया जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है सभी ईश्वर को, फिर अक्षत अर्पित किए जाते हैं, फिर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम इनकी, देखिए, गणपति की जब हम स्थापना करते हैं तो हमें दोनों टाइम इनकी आरती, पूजा, आराधना करनी होती है। और इनको तीनों टाइम हमें भोग लगाना होता है। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। जो भी आप लोग खाएं, या फिर जैसे स्पेशल में आप कुछ बनाना चाहें वो बना सकते हैं गणपति के लिए, लेकिन वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। देखिए, मूषक राज को भी हमने तिलक लगा दिया है। इनके वाहन है ये, इनके बिना तो गणपति भगवान
कहीं जाते ही नहीं हैं, तो इनको प्रसन्न करना अनिवार्य है। अब चंदन से तिलक लगा देंगे। जी, देखिए ये तिलक मैं लगा रही हूँ सभी को, रिद्धि सिद्धि और ये मूषक राज को, और ये जो कलश भगवान हैं इनको भी ऐसे करके। तो इस तरीके से आप पूजा करिए। तो देखिए गणपति जी का जो विग्रह है वो हमें बहुत शिक्षा देता है कि कान बड़े बड़े हैं इनके और पेट भी बहुत मोटा है। इट मीन्स ज़्यादा हमें सुनना चाहिए और उसको अपने पेट में रखना चाहिए, इधर उधर किसी की भी हमें नहीं कहनी चाहिए। और इनकी आंखें बहुत छोटी हैं, इसका मतलब जब हम दूर का देखते हैं, दूरदृष्टि होती है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, हम आंखों को ऐसे करके देखते हैं, तो इसका मतलब हमें दूरदृष्टि भी रखनी चाहिए, आगे तक की सोचनी चाहिए। और हमें मुंह एक ही दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमें बोलना कम चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए आज के दिन इनका जन्म हुआ था तो हम इनका जन्म दिवस मना रहे हैं। और इसके बाद में हम जब इन्होंने दुष्टों का संहार किया था भूखे प्यासे 10 दिन तक रह करके, तो ऋषि मुनि ने इनके जन्म से लेकर के 10 दिन तक इनकी सेवा की थी। तो तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि 10 दिन के लिए इन्हें घर में स्थापित किया जाता है और इनकी सेवा की जाती है। उसके बाद इनको विसर्जित कर दिया जाता है। देखिए ये जनेऊ में चढ़ा रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा पीला कर लेंगे हल्दी से। आप वाइट भी चढ़ा सकते हैं लेकिन पीला ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये जो इसको येलो करने का जो काम है वो मुझे से पहले ही कर लेना चाहिए था, मैं भूल गई थी इसे। तो जनेऊ अर्पित कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अब गणेश जी के जो उत्पत्ति कैसे हुई, गणेश जी की उत्पत्ति, इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि जब माता पार्वती स्नान करने गई तो वे एक अपने जो उबटन का, देखिए मैं दूर्वा की माला अर्पित कर रही हूँ, अपने शरीर से उतरे हुए मैल प्लस उसके अंदर उनका उबटन था, उससे एक प्रतिमा बनाई बालक की और उसमें प्राण डाल दिए और उनसे कहा कि अंदर किसी को मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। अब माता रानी तो स्नान करने चली गई, भोले शंकर आए, उन्होंने अंदर जाना चाहा तो इन्होंने मना कर दिया, बार बार कहने पर भी इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो भोले शंकर ने इनका सर धड़ से अलग कर दिया। माता बाहर आई तो उसके बाद में देखिए अब हम ये पान अर्पित कर देंगे। माता आई तो विलाप करने लगी कि आपने मेरे पुत्र को मार दिया। उन्होंने कहा ये पुत्र कहाँ से आया, फिर उन्होंने बताई कि ये ऐसे से मैंने इसे उत्पन्न किया है, अब आप कुछ भी कीजिए तो इनको जीवित कीजिए। तो फिर एक हाथी के बच्चे का सर इनके सर से लगाया गया और तभी से ये गणपति के रूप में पूजे जाने लगे। अब देखिए हम इसमें फल अर्पित कर देंगे। फल ईश्वर से, हे प्रभु, और देखिए इनका प्रिय भोग है मोदक, इन्हें अर्पित कर देंगे। हे प्रभु भोग स्वीकार कीजिए, जो भी हमने बनाया है पूरे भक्ति भाव से इसे आप स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से जो भी आप बनाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मोदक आप डेली ही बनाएं, काफ़ी समस्या हो जाती है, पहले ही बना करके रख लें और रोज़ उसका भोग लगा सकते हैं। और दूर्वा अर्पित कर देंगे, दूर्वा तो इनकी प्रिय ही है। तो इस प्रकार से अब दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन हमें एक चीज़ वर्जित मानी जाती है कि इस दिन हमें चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो इतना खूबसूरत होता है कि चाहते ना चाहते भी हमारी नज़र उस पर चली ही जाती है। तो इस वर्जित माना गया है, नहीं तो क्या होता है कि हमें कोई ना कोई कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे तो उनको भी कलंक लगा था। अब हम गणपति भगवान की आरती करेंगे। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रेन मन कामना पूर्ति। जय देव जय गणेश जय गणेश देवा, माता दशि पार्वती पिता महादेवा। जी आरती समाप्त हो चुकी है हमारी। अब देखिए चंद्रमा, इस दिन क्या हुआ था, गणेश भगवान ने चंद्रमा का मान भंग किया था, क्योंकि उन्हें खुद पर बहुत ही ज़्यादा मान अभिमान था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो उन्होंने इन्हें श्राप दिया था गणपति भगवान ने कि अगर इस दिन आपको कोई भी देखेगा तो आप उस दिन उसको कलंक लगेगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है और बातों ही बातों में कई सारी बातें आपको मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। देखिए
तो ये था मेरा पहला दिन। गणपति भगवान के जो स्थापना का दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है। हम बहुत काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं पूरा दिन, क्योंकि पहले दिन तो हरितालिका तीज की तैयारी होती है, पूजा होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे ही ये चतुर्थी का व्रत आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट भरा दिन हो जाता है। लेकिन भगवान की उमंग में सब कुछ सही प्रकार से हो जाता है और बहुत सारी तैयारियां भी होती हैं। पहले दिन तो काफ़ी समय लगता है, अगले दिन से थोड़ा कम समय लगने लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, सारी पूजा सामग्रियाँ एक जगह हो जाती हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, कुछ आजकल तो मार्केट, मैंने ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाया। आजकल तो मार्केट में भी इको फ्रेंडली गणेश जी मिलने लग गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। हमें पीओपी के गणेश जी कभी नहीं लेने चाहिए, वो पॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए शाम हो चुकी है, शाम की मैं ये आरती कर रही हूँ और मैंने शाम के समय देखिए इनको भोग में खीर पूड़ी और ये मीठा रायता बनाया है, साथ में लड्डू भी है और आलू की सब्ज़ी भी है। तो अब मैं रात में इन्हें ये भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये मेरा सारा दिन किस प्रकार से गणेश भगवान के साथ व्यतीत हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन व्रत रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। आप व्रत रखना चाहें या नहीं चाहें वो आपके अपने ऊपर है। आप चाहें तो एक समय भोजन करें, नहीं तो आप 3 टाइम भगवान जी को भोग लगाते हैं, वो जो भोग लगाते हैं उसी को आप खा सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप गणपति भगवान की ये स्थापना अपने घर में करते हैं तो घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें, कोई मांस मदिरा का सेवन ना करें, और इस तरीके से शुद्ध और सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और घर में एकदम से प्रसन्नता का माहौल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो क्या हम उसके सामने लड़ते झगड़ते हैं या फिर कोई भी अनुचित बात करते हैं। तो ये सोचिए कि गणपति भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए हमारे घर पधारे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा अपना आचरण रखना है और बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यार से रखना है, उनकी सेवा करनी है, जैसे कि एक छोटा बालक होता है उसी प्रकार से। तो देखिए, अब मैं सारा ये भोग अर्पित कर दूंगी गणेश जी को। हे प्रभु, ये खीर और ये पूड़ियाँ आप स्वीकार कीजिए। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो क्षमा याचना चाहते हैं आपसे। ये सब आपका ही दिया गया है। हम किस लायक हैं, हम किस काबिल हैं कि आपको कुछ भी अर्पित कर सकें। तो ये सब आपका ही दिया हुआ है, आपकी ही कृपा है कि आज हम आपकी पूजा आराधन कर रहे हैं, आपकी अर्चना कर रहे हैं। ये सब आप ही की ही कृपा है। जब आप अपनी कृपा करते हैं तभी हमें आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा गणेश चतुर्थी का दिन किस प्रकार से व्यतीत हुआ, बहुत ही व्यस्तता के साथ। और ये मैंने इसी प्रकार से सजावट की थी और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मन लग रहा है। जो ये चौकी सजी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें। चैनल पे अगर आज आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। त्रिपुरासुर ऐसा खोपे शिव शंकराला टोपे त्रिपुरासुर